I'm learning Kathak from last 17 years. जब मैंने 25 साल पहले स्टार्ट किया था तो वो रिस्पेक्ट नहीं था, लोग हंसते थे. There's a very thin line between कि आप कितना आप सेंशुअस हो या वल्गर हो. शाहरुख खान ने ऑन टेलीविजन बोला कि मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ स्टेज पर आकर. I have almost more than 5 million followers on social media. And this is purely on my own work. I don't know why you think कि आपका खत्म हो गया, चालू हो गया. I don't know what you do. Are you a housewife? Let's switch the roles. No, we're not doing that. I've done Parampara in Kolkata. I've done it in Pune, Mumbai. और I think राजकोट में भी हुआ है. One of the most iconic heroines that we've seen in all time is Madhuri Dixit. And Madhuri Dixit जी ने हमेशा से ये चीज़ कहा है कि मेरा जो facial expression है वो होता ही नहीं if I was not trained in the classical dance. मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि I was a cancer patient. मैं आपकी वीडियोस देख देख के ठीक हो गए. मैंने बोला oh God, then you have to pay me. मतलब कितना मेडिसिन का. I cannot go and start doing कथक on चिकनी चम्मी. मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे कंट्रीज में इन डांस फेस्टिवल एज अ जज. और मैंने वर्कशॉप्स ली है चाइना में. आई थिंक मोर देन 12-13 सिटीज. यूरोप में लिया है, साउथ अमेरिका. आई हैव गॉन टू रशिया ट्वाइस. तो क्या कभी ऐसे हुआ किसने कहा कि आप लड़के हो, कथक मत लो, कोई और डांस फॉर्म चुनो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो. मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है देवेश मिर्चंदानी जी. ये अपने आप को बुलाते तो हैं स्टूडेंट ऑफ डांस, बट ये बहुत सारे लोगों को डांस सिखाते हैं. मैं इनके वीडियोस पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ, जिनके पास 5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. आज उनसे बात करने का, उनसे समझने का, उनसे सीखने का सौभाग्य मिला. उन्होंने इतनी सारी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है अबाउट सोशल मीडिया, उसका कैसे यूज़ और मिसयूज़ होता है, अबाउट रियलिटी शोज़, अबाउट डांस, अबाउट क्लासिकल डांस फॉर्म्स और बहुत सारी बातें. एंड उनसे मुझे एक्चुअली में ये समझ में आया कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हो तो उसके पीछे आपका इंटेंट क्या होना चाहिए. मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा. अगर आप भी उनसे सीखना चाहते हैं, अगर आप उनसे डांस सीखना चाहते हैं तो उनके वर्कशॉप्स रेगुलरली होते रहते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स डालूंगी, बट उससे पहले इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, बिकॉज अगर आप डांस को प्यार करते हो और अगर आप देवेश सर को ऑलरेडी प्यार करते हो तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए. उनकी जर्नी की बहुत सारी झलकी उन्होंने हमें दी है. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम टू द एडी शो. Thank you so much for bringing me here. So excited. So am I. Actually, I have been following you for God knows how long. And मैं आपके वीडियोस मुझे इतने पसंद आते हैं बिकॉज बहुत सिंप्लिसिटी है. सो देवेश, आपने एक्चुअली में डांस सीखना कौन सी एज से स्टार्ट किया? थैंक यू सो मच. नाइस टू नो कि आप वीडियोस देखते हो. डांसिंग एक्चुअली बहुत यंग एज से स्टार्ट किया था. मतलब आई थिंक आई वाज 13 इयर्स ओल्ड जब मैंने सोचा कि आई टीच डांसिंग टू माय बिल्डिंग के बच्चों को. तो समर वेकेशन है तो चलो उनको सिखाएंगे एंड कुछ पैसे भी चार्ज कर देंगे. तो आई टू टीच देम ड्राइंग, कलरिंग एंड देन थोड़ा डांसिंग भी करते थे हम लोग. तो पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 5-6 स्टूडेंट्स हो गए. तो आई स्टार्टेड चार्जिंग देम एंड देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट मेक दिस लाइक अ प्रोफेशन आल्सो. सो आई स्टार्टेड दिस एट द एज ऑफ 13. उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे प्रोफेशनल डांस क्लासेस में भेजा एंड द जर्नी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ओके. सो व्हिच वाज द फर्स्ट डांस फॉर्म? कौन सा पहले सीखा? मैं तो बॉलीवुड करता ही था, फिल्मी डांस जो टीवी में देखते. वेरी इंस्पायर्ड बाय ऋतिक रोशन बिकॉज वो कहो ना प्यारे टाइम आ गया था. And then of course I started learning jazz dance form. I went to Shamak Davar classes and फिर मैंने कोई बहुत famous gym भी join किया था for aerobics because I thought I should lose weight and if I'm getting into dancing, fitness is very important. तो aerobics में जाते जाते I started teaching because कभी instructor absent है और she's late तो the other students, the ladies would say आप बताइए थोड़ा practice करते हैं हम लोग. तो then it just started and this I started liking it कि let's teach dance, let's teach fitness. तो the journey started from there. I started getting paid for it. तो घर वालों को लगा कि चलो पैसे तो ला रहा है घर में. तो it's a good thing that he's doing. So I got a lot of support from my parents. Everybody encouraged me and the journey just started from there. Wow, nice. तो आपने जब ये सोचा ये सब करने के लिए, क्योंकि लोग है ना रोड ब्लॉक्स पहले देखते हैं, जर्नी बाद में देखते हैं. Correct. तो मेजर रोड ब्लॉक जो आई थिंक एक लोगों की सोच है वो ये है कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है या अगर आपका सोसाइटी में या आपके फैमिली में से कोई अगर नहीं है
इन द फिल्म इंडस्ट्री और इन दिस डांसिंग इंडस्ट्री, आप बड़े नहीं हो सकते हो यहाँ पर। और आपका कोई गॉडफादर है? गॉडफादर नहीं है. आई एम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ही इज माई गॉडफादर. So am I. But I don't think that's a problem. If you're talented and if you are very focused and motivated कि मुझे यही चाहिए, you should know what's your goal. And yes, of course, I don't come from a filmy background, middle class Sindhi family. And Sindhi से expected या तो तुम पढ़ लिख लो, डॉक्टर इंजीनियर बनो या बिजनेस स्टार्ट करो. So none of that I wanted to take because मेरे को लगा कुछ अलग ही करना है. I was always like a rebellious person कि मुझे मेरे तरीके से ही करना है क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. तो पेरेंट्स को जब बोला कि मुझे डांसर कोरियोग्राफर बनना है तो उनको लगा ठीक है अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो he'll take a job or something. I did take a job also in a call center. Really? I was 18 and I just went for a walk-in interview and I got selected. Wow. So I worked there for 9 months and I was not happy at all. रोज जाता था, सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, wasting my time. Every day when I used to go home I had this feeling I'm wasting my life. So वो जॉब करके क्या ही फायदा कि आपको कुछ खुशी भी नहीं मिल रही है, आप घर आके आपको लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ. So that existence becomes meaningless. And I was very focused, मतलब कि मुझे डांस ही करना है, बहुत inclined डांस के वीडियोस देखना, मतलब काम पे भी मैं डांस का कुछ देख रहा हूँ या कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ फ्री टाइम में. तो मैंने बोला why not, let's just do that. So I auditioned in another dance company, I got selected and the journey just started from there. एंड एक्चुअली जो क्रिएटिव होते हैं ना वो अपने आप को ऐसे बांध के नहीं रख पाते इन अ जॉब जहाँ कोई और आपको बता रहा है आपको क्या करना है, कितना करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट ना. Absolutely. If you're an artist, तो artists have wings and you are going to fly. Of course you are. And you have flown a very good Still height. flying. Yeah, you're definitely flying. तो ये फर्स्ट वीडियो जब आपने शूट किया, मतलब यू वर टीचिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज आपने सीखा, आपने सिखाया, दैट इज वन थिंग. बट ये टीचिंग के बारे में कब दिमाग में आया कि आई विल टीच पीपल दिस डांस? So I was in a dance company. I would not like to name them currently, but वहाँ पर भी मुझे बहुत चांस मिला था कि क्लासेस लेना है. मतलब 3 months का ट्रेनिंग हो गया and you know let's start teaching. Then I started doing a reality show. उनके थ्रू ही तो रियलिटी शो में भी कोरियोग्राफी हो गई. So that's how the teaching journey started. And I just thought कि you know it gives me a lot of pleasure to teach. When you see your choreography on TV or when your students are doing your choreography, that's a different feeling. तो मैंने कहा teaching is something I love. Performing is like, you know, I feel at home. When I'm on stage, मुझे लग रहा है this is my house. I'm very comfortable. So teaching, performance and dance में there is no limit. You know, you can do films, you can do television, you can do performances, you can do productions, you can do classes. अभी तो workshops करते हैं लोग. Yes. So it's just growing. And of course, reality show has changed the whole scenario for dancers. And now the respect has come for dancers. I agree. जब मैंने 25 साल पहले स्टार्ट किया था तो वो रिस्पेक्ट नहीं था, लोग हंसते थे कि अच्छा डांस करोगे, डांसर बनोगे, मतलब वो क्या होता है, उससे कमाओगे. तो लोगों को लगता था इससे कोई कमा भी सकता है. तो वो टाइम अलग था. एंड देन टेलीविजन हैज चेंज्ड एवरीथिंग. राइट. सो आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया तब आपने बॉलीवुड और जैज से स्टार्ट किया. बट जब मैं आपके वीडियोस देखती हूँ आई सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल डांस इन दैट. Especially, I think Kathak. I think. Have you trained yourself? Yes. So I'm learning Kathak from last 17 years. Really? Wow. 17 years of learning Kathak and that's nothing actually in classical. हम तो उसको कुछ मानते ही नहीं है. Classical जितना सीखो उतना कम है. Still I'm learning. I still go to my teacher गुरु शाश्वती सेन जी. उनके पास मैं जाता हूँ. पंडित बिरजू महाराज जी से कुछ सीखने का मौका मिला था वर्कशॉप्स के थ्रू. बट दीदी के पास भी वर्कशॉप से सीखता हूँ. अलग अलग टीचर्स के पास सीखता हूँ. Because I am not into full-time Kathak also. You know, I am also doing commercial work. I'm doing teaching filmy songs also. But Kathak is my base. You need to have a classical base. Like जैसे music में होता है. If you don't have classical base, आपके vocals उतने strong नहीं होंगे. तो you need to learn Kathak to teach semi-classical. So that's what I am doing currently. And I think classical has brought me more close to spirituality, to Lord Krishna. क्योंकि हम फिर उनके बारे में पढ़ते हैं. लॉर्ड राम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज, उनको परफॉर्म करते हैं. तो उनके जो भाव थे, उनके जो फीलिंग्स थे तभी के, उसको हम डेवलप करते. तो अलग अलग भाव रस हम सीख के परफॉर्म करते. सो दैट इज व्हाट क्लासिकल मेक्स यू वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हैप्पी एंड सिक्योर्ड. वाओ. आई लाइक कि आपने जो कहा कि क्लासिकल का बेस हमेशा होना चाहिए. बिकॉज अभी जैसा हो गया है ना, आपको डांस क्लास सीखना है, आपके आसपास में कहीं कोई डांस क्लासेस खुले हैं, आप जाके ज्वाइन कर लो.
ठीक है, पीपल डोंट रियलाइज कि अगर आपने उसका वो बेसिक आपका जो है, बिकॉज आपका जो पोस्चर बनता है बॉडी का, आई हैव आल्सो लर्न भरतनाट्यम, सो आई नो कि एक जब वो इनिशियल स्टेज में अगर आपने वो सीख लिया ना, तो फिर आप कोई भी डांस फॉर्म करोगे, योर बॉडी पोस्चर विल रिमेन इन अ वे दैट कम्युनिकेट्स विद पीपल. Absolutely. Classical is the base. Whether you do Western classical like ballet, तो अगर आपने बैले नहीं सीखा तो आपका जैज और कंटेम्प्रेरी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, आपका टेक्निक्स, आपके लाइंस उतने परफेक्ट नहीं होंगे. वैसे ही क्लासिकल में भी है. अगर आपने कथक का बेस नहीं सीखा है और आप कोई सेमी क्लासिकल करने जा रहे हो, फ्यूजन जो आजकल लोग बोलते हैं, इट लुक्स रॉन्ग बिकॉज they are training in both the forms. Fusion means bringing 2 dance forms or 3 dance forms together. Right. But तीनों dance forms का ही आपका बेस कच्चा है. तो आप actually एक बहुत ही confusion create कर रहे हो. It's not fusion. It's a confusion dance form. Nice. That's what I tell my students. और अभी क्या हो गया ना, आजकल सब लोग डांसर्स बन गए आफ्टर लॉकडाउन. गली गली में डांस क्लासेस खुल गए. एवरीबडी सडनली मैं देख रहा हूँ ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज अ कोरियोग्राफर. सीखे हो नहीं सीखे हो, कुछ नॉलेज है नहीं है, सिटिंग कोरियोग्राफी ट्रेंड हो गया है. कोई भी बैठकर कुछ भी एक्सप्रेशंस हो रहा है तो नाउ दे आर डांस कोरियोग्राफर्स. तो एक्चुअली बट पीपल हु हैव द आई एंड हु हैव द नॉलेज, दे नो कि क्या सही है और क्या गलत है. सो ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट डिफरेंशिएट, बट lots of love and respect in regards to everyone, not bringing anybody down, but I just feel that everybody, including me, we should all keep learning dance. So what is your process? आप कैसे सीखते रहते हो? तो मैं जैसे शाश्वती दीदी का वर्कशॉप होता है, शाश्वती सेन जी, शी इज अ लेजेंड, कथक लेजेंड, उनका वर्कशॉप हो गया. कोई और गुरु जी का हुआ. अभी मैं रिसेंटली नासिक गया था विद्याहरी जी के पास, या कभी पुणे में अगर मौका मिलता है तो शमा भाटी जी के पास. मतलब ये इनमें बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, मतलब ये बहुत सीनियर गुरुज है. तो उनके पास जा जाकर हम सीखते हैं. अभी तो वर्कशॉप का ही ट्रेंड है. नोबडी हैज द टाइम कि हम एक के पास बहुत सालों तक जाएं, रोज जाएं. वी डोंट हैव दैट. इवन आई डोंट हैव द टाइम टू गो टू अ पर्टिकुलर टीचर एवरी डे और एवरी वीक. So we go for this 3 days 4 days workshop. I go for material, तो मटेरियल लेके मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूं. तो अभी वही ट्रेंड है और यही तरीका है अभी सीखने का. फॉर मी तो यही है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सो मच. तो नाउ इट्स दैट्स द ट्रेंड. सो दिस इज हाउ आई कंटिन्यू माय ट्रेनिंग. आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन भी है लोगों के मन में, बट क्लासिकल ट्रेनिंग जो हमारे टाइम पे भी था, तो जब आपने जब सीखा था स्टार्टिंग में, जब मैंने सीखा था, हम लगातार एक ही गुरु के पास गए और लगातार एक ही गुरु से सीखा. और वैसे ही होता है एक्चुअली में क्लासिकल में. आपको अगर सीखना है फ्रॉम स्टार्टिंग, पर वही वो सही तरीका है. एक टीचर, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना क्लासिक. हर किसी का, जैसे कथक में तो क्या है, अलग अलग घराना है, हर एक घराना का एक स्टाइल है. तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं. इट्स बेटर टू गो टू वन टीचर एंड लर्न योर बेस. आप अच्छे से सीख लो काफी साल तक, फिर आप दूसरे गुरुज के पास जाके, टीचर्स के पास, उनके टेक्निक, उनकी जो चीजें, अलग चीजें, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो. सो यू नीड टू हैव दैट वन स्टाइल फ्रॉम वन गुरु. So मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बट मुझे इसका आंसर ऑलरेडी पता है. Which is your favorite dance form? Kathak is of course my favorite dance form, but I'm also very very closed and attracted to Bollywood. Of course. Bollywood is not a dance form. That's a misconception. कुछ भी डांस, हर डांस फॉर्म को मिला दो, बॉलीवुड में होता है. बट वो जो एक फिल्मी तड़का होता है ना, आप कितना भी क्लासिकल डांसर बन लो, मैंने खुद ने देखा, आप कितने बड़े क्लासिकल डांसर हो, आप जब संगीत में जाते हो, किसी की शादी में जाते हो, फंक्शन में, तो वहां तो क्लासिकल बजता नहीं, और सब ठुमके लगाते हैं. बस कहते हैं हम क्लासिकल है भैया, हम तो नहीं ठुमके लगाते. जब देखो तो ऐसे फंक्शंस में सारे क्लासिकल डांसर भी एकदम खुल जाते हैं. हाँ, राइट, आई एग्री. एंड वो म्यूजिक उस तरीके की बनी हुई है कि आप उसमें कंस्ट्रक्ट होके नहीं डांस कर सकते हो. करेक्ट. नहीं, हम थोड़ा क्लासिकल वाले है ऐसा कि वो हम बॉलीवुड वालों से दूर रहते हैं, बट सबके अंदर, हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर वो है. वी ऑल लव बॉलीवुड म्यूजिक एंड वी ऑल वांट टू डू ठुमकास. आई एग्री. बट ये भी बात सही है कि क्लासिकल का बॉलीवुड पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आर आइकॉनिक, और उसमें कथक, भरतनाट्यम का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल हुआ है. आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से किया भी है. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक दैट इज आल्सो देयर. नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि यू नो कथक को बढ़ावा बॉलीवुड ने दिया, बट आई एम सॉरी, बॉलीवुड को अगर इतना रिस्पेक्ट मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ कथक. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इन्फ्लुएंस है. yes. दोनों का दोनों पर इन्फ्लुएंस है, एंड एब्सोल्युटली रहना भी चाहिए. सी, बॉलीवुड इज स्टोरी टेलिंग, कथक इज व्हाट, कथक इज कथा, स्टोरी टेलिंग. दोनों स्टोरी टेलिंग ही है. अभी बॉलीवुड में अगर सिचुएशन ही ऐसा है कि कुछ मुगल के टाइम पे है, या वो कोट्स, मुगल कोट्स का कोई सिनेरियो है, तो वहां तो कथक प्रेजेंट होगा, या क्लासिकल प्रेजेंट हो गई. तो दैट इज अगेन टेलिंग अ स्टोरी. तो दे आर गोइंग टू यूज, दे आर ऑलवेज गोइंग टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम क्लासिकल, एंड दे शुड. व्हाई नॉट? इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. राइट. एंड आई थिंक एक्सप्रेशंस भी, जैसे हम अभी डांस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं,
one of the most iconic heroines that we've seen in all time is Madhuri Dixit. And Madhuri Dixit जी ने हमेशा से ये चीज़ कहा है कि मेरा जो facial expression है वो होता ही नहीं if I was not trained in the classical dance form. Absolutely. So that is very important. आप बहुत सारी चीज़ें, आप core strength सीखते हो, आप posture सीखते हो, but at the same time your expressions वो किसी और डांस फॉर्म में उस तरीके का नहीं होता है जो हमारे क्लासिकल में होता है. माधुरी जी से ही इंस्पायर्ड होने के बाद मैंने क्लासिकल सीखा. Really? मतलब मैंने जब काहे छेड़ देखा था ऑन बिग स्क्रीन, और मैंने कहा अगर ऐसी नज़ाकत थोड़ा भी मेरे अंदर आ जाए तो आई थिंक आई विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन क्लास इन डांस फील्ड. बिकॉज कब तक ही आप जैज कंटेम्प्रेरी करोगे यार, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी यू कांट जंप दैट मच एंड डू दैट मेनी स्पिन्स. सो माधुरी दीक्षित हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी एंड शी हैज ऑफ कोर्स लर्नड कथक. सरोज जी के पास तो इतना सीखी है इंडियन बेस, और महाराज जी से भी वो कथक का काफी ट्रेनिंग लिया उन्होंने. तो शी हैज दैट बेस एंड दैट्स व्हाई यू सी when she is dancing and somebody who's not trained dancing, you can see the difference. उनके जो भाव है, नज़ाकत है, कलाई उनकी जो मूव होती है, उनका जो every movement वो कर रही है, that is because she is trained. Agreed. Wow. अब जब हम बात करते हैं ना क्लासिकल की, तो एक और वर्ड है जो चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, क्लासिकल सॉन्ग हो या क्लासिकल डांस फॉर्म हो, रियाज उसके साथ जुड़ा हुआ है. एंड जो कांस्टेंट रियाज में नहीं है, जैसे अभी मैं रियाज में नहीं हूँ, तो अब अगर मुझे भरतनाट्यम करना है तो आई हैव टू गो बैक टू बेसिक्स एंड आई हैव टू स्टार्ट. बट आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हो, तो क्या रियाज का टाइम मिलता है और आप कितना रियाज करते हो? सीरियसली बोलो, रियाज का टाइम नहीं मिलता है. जैसे क्योंकि मैं प्योर कथक परफॉर्मेंस हमेशा नहीं देता हूँ. मतलब मुझे सिर्फ लोग कथक के लिए ही नहीं बुलाते हैं, तो मैं रियाज नहीं कर पाता उतना रेगुलर. बट रियाज डजंट मीन कि एवरी टाइम यू हैव टू स्टैंड एंड जस्ट कीप डांसिंग, कि आपने वही कॉम्पोजिशन या एक ऑडियो ट्रैक लगा के आप घड़ी घड़ी रोज करो, उसी का ही मतलब रियाज नहीं. वो तो करना ही आपको. बट इवन इफ यू आर थ्रू आउट द डे इनटू डांस, अगर आप बैठे बैठे ही आप कुछ टुकड़े के बारे में सोच रहे हो, आपने कुछ सीखा है, उसका ही आप बोल प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप कोई, जैसे मैं वर्कशॉप में सब सेमी क्लासिकल सिखा रहा हूँ, मैं कहता सेमी क्लासिकल हूँ, बट कोई फिल्मी गाना होता है एंड विच इज ऑब्वियसली क्लासिकली इंक्लाइंड, तो उसमें मूवमेंट सारे मैं कथक डालता हूँ ताकि मेरा अंग सुंदर बने. तो वो भी एक तरीके का रियाज ही हो गया. हाँ, आई एग्री. रियाज मतलब यही नहीं है कि आपने खड़े होके आप बैठे बैठे भी डांस के बारे में सोच रहे हो, आप अंदर ही अंदर आपका प्रैक्टिस चल रहा है. दैट इज ऑल्सो रियाज. सो रियाज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने नहीं किया है, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोना बी एज गुड एज यू आर सपोज्ड टू बी. सो दैट्स योर बेस एंड दैट्स योर ट्रेनिंग. फॉर क्लासिकल डांसर्स तो एवरीडे करना ही है, वेदर यू स्टैंड अप एंड डू इट, यू सिट डाउन एंड डू इट, यू डू इट मेंटली, सोते सोते करो, बट यू हैव टू डू इट. उसके बारे में उतना सोचना, और तब वो और निकलता है, आपकी क्रिएटिविटी और खुल जाती है. करेक्ट. राइट. ओके, जब हम बात करते हैं अबाउट क्लासिकल डांसिंग, स्पेशली फॉर अ गाय, हमारे यहाँ पर बहुत सारा स्टीरियोटिपिकल थॉट्स आते हैं उसके साथ में, और बहुत सारे आई एम श्योर चैलेंजेस भी आए होंगे आपको इनिशियल डेज में. सो क्या कभी ऐसे हुआ किसने कहा कि आप लड़के हो, कथक मत लो, कोई और डांस फॉर्म चुनो? सी इनिशियल मैंने 17 years बैक क्लासिकल स्टार्ट किया था. उसके पहले मैं जैज वगैरह भी करता था. तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2011 में बनाया था एंड आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स लाइक चोले के पीछे एंड ऑल दैट. फिर मैं लवली हो गई यार, मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग्स. तो ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ा ऐसे हुआ था, कमेंट्स आने लगे थे, लोग कहने लगे थे कि क्या कर रहा है, लड़के हो के तुम ऐसे कर रहे हो. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कहीं भी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करूँगा या कहीं वैसे लड़कियों का मेकअप नहीं करूँगा. आई विल लुक लाइक अ बॉय बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर. अभी अगर मुझे हीरोइन को सिखाना है तो मुझे वो आना भी तो चाहिए. किसी एक्ट्रेस को सिखाना तो मुझे बोलेगी आप पहले करके बताइए. तो अगर मुझे लड़के को सिखाना है, लड़की को, तो आई एम अ कोरियोग्राफर, आई हैव टू टेल द डिजाइन की ऐसा है. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कोई गलत शॉर्टकट नहीं लूंगा. आई लुक लाइक अ बॉय, आई ड्रेस अप लाइक अ बॉय, एंड आई विल if I have to dance on a female song, I will still dance on a female song by not looking vulgar. Okay. So that is very important. There's a very thin line between, you know, कि आप कितना आप सेंशुअस हो या वल्गर हो. जैसे मैं लवली हो गई यार, वीडियो बहुत वायरल हो गया था, मेरे साथ पीछे गर्ल्स डांस कर रही है, तो बहुत लोगों ने कमेंट्स डाला उन गर्ल्स को तो देखने का मन ही नहीं कर रहा हमको. तो ऐसा भी आता था कमेंट्स. तो अभी लेकिन उस वक्त इतना नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं. दिस इज द फॉल्ट ऑफ लॉट ऑफ करंट डांसर्स जो सोशल मीडिया में अभी ट्रेंडिंग हो रहे हैं. उन्होंने इतनी अश्लीलता फैला रखी है ना, कपड़ों जैसे कपड़े उनके देख लो आप, मतलब एक पैंट पहना तो उसमें स्लिट है, जिसकी जरूरत नहीं है. या क्या है, बॉडी भी आपकी शेप में होनी चाहिए ना. See, if you're not fit, if you have a huge stomach, if you're not in proper shape and size, and if you're going to wear something which is going to look vulgar, people are going to make fun of you. And then what happens is, because 2 or 3 of them are doing this, all the boys get
stereotyped in that कि सारे मेल डांसर्स ना ऐसे ही है. जैसे महाराज जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें कलाकार बनना है, नचनिया नहीं बनना है. तो आजकल बहुत सारे बॉयज यही ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बी फेमस, शॉर्टकट. बट माय पॉइंट इज, जब आप 10 साल के बाद मुड़ के अपने वीडियोस देखोगे और कमेंट्स देखोगे, आर यू गोना बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड? लुक लाइक अ बॉय, ड्रेस अप लाइक अ बॉय, डांस ऑन अ गर्ल सॉन्ग, नो प्रॉब्लम. और डांस ऑन अपने जेंडर के सॉन्ग पे करो ना. बट नाउ द ट्रेंड इज कि यू नो जेंडर इक्वालिटी और मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ. तो दैट ट्रेंड इज गोइंग ऑन एंड देयरफॉर आजकल लोग बॉयज का मजाक उड़ा रहे हैं, स्पेशली मेल डांसर्स. सो इनिशियली मतलब सोसाइटी से आपको कुछ ऐसे नहीं इतना नहीं था बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट था. एंड जैसे मैंने आपको बोला, वल्गैरिटी में नहीं करता था. जो भी कर रहा था बहुत एलिगेंट लगता था, ऐसे लोग बोलते थे. आज भी लगता है बिल्कुल. दैट्स व्हाई आई सी योर और वीडियोस. लोग कहते हैं कि कहीं भी हमको ऐसे नहीं लग रहा है कि यू नो यू लुकिंग लाइक अ गे और यू आर ट्राइंग टू बी अ ट्रांसजेंडर और समथिंग लाइक दैट. इट लुक्स लाइक ओके बॉयज डांसिंग, बट अगर आप फीमेल भी करो तो ऐसे वल्गर नहीं लग रहा है. ये तो मेरा रेगुलर कमेंट है. मेरे को इनफैक्ट पंडित बिरजू महाराज जी ने भी बोला है कि बेटा मैंने आपका घर मोरे परदेसिया वीडियो देखा था और आपने इतना सुंदर नाचे, माधुरी से अच्छा नाचे हो. मतलब इतने बड़े लेजेंड मुझे अगर बुला के बोल रहे हैं, दीदी भी, मतलब कोई भी मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम क्या वल्गैरिटी कर रहे हो. तो लकीली मैं बच गया हूँ वो चीज से. बट आई एम वेरी, इट्स वेरी सैड बिकॉज नाउ व्हाट्स हैपनिंग, उससे लोग को लगता है कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं. बट इनिशियली यस, आई हैव ऑलवेज रिसीव लव एंड रिस्पेक्ट एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट. या एंड आई थिंक यू हैव, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप इतनी सारी जगहों पर कंटिन्यूअसली वर्कशॉप्स कैसे कर रहे होते? वो तो अभी सी दैट्स द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा कि हमेशा काम आया ही है. कभी किसी के पास ऐसे हाथ फैलाया नहीं कि प्लीज मुझे काम दो. So that's the blessing, and I think you just believe in yourself, continue to work hard, make your art that strong that you just have work on your own. तो आज कैसे लगता है जब आपने तब स्टार्ट किया था? डिड यू नो कि इतनी जर्नी आप कंप्लीट करोगे, इतने वर्कशॉप्स, आज भी आपका वर्कशॉप है, आई नो, एंड आई नो आप बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो, तो मुझे पता है कि आप यू आर वेरी बिजी, यू आर केप्ट बिजी बिकॉज ऑफ दिस. See, I love teaching, तो वर्कशॉप्स आते ही है and अच्छा लगता है. I feel that I have given a lot to dancing and dance has given me more than I deserve. तो जो इतना love and respect जो मुझे डांस ने दिया, इतने millions of followers दिए, तो I think I don't deserve that much. ये सब God's grace है. I agree कि आप डिजर्व करते हो वो लव. Yes, आपने इतनी मेहनत डाली है that you have blessings now. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपने वीडियोस में डालते हो, apart from your dance, you interact with people. वो मुझे आपके वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है. आप कहीं गए हो, आपने कोई मंदिर का दर्शन किया, आपने कोई बुक पढ़ी आपको अच्छी लगी, आप किसी होटल में गए, वो कमरा आप डिस्क्राइब करते हो. इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो, यू नो दैट व्हेन यू सी अ वीडियो जो दिल से निकला है. सो वो इंटरेक्शंस वाले पार्ट भी आपके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Thank you. I think you as a public figure you should discuss what you're doing in your daily life. Apart from your work, आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं, कहाँ जाते हो, what is your thought process? I think people want to know that. And because people do want to know that and they do ask me and they do comment below, तो मैं इसीलिए डालता हूँ. हाँ, नहीं वो अच्छा लगता है. मैं आपको एज अ व्यूअर बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. प्लीज कीप डूइंग दैट मोर. Keep doing that, yes. Okay. अभी आपने थोड़े टाइम पहले रियलिटी शोज की बात की थी. आई वाज एक्चुअली, मेरा ये क्वेश्चन था बिकॉज मैंने आपको एज अ कंटेस्टेंट कभी किसी रियलिटी शो में नहीं देखा. एंड ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि आपने पहले रियलिटी शो एज अ कोरियोग्राफर किया है. सो यू वर असिस्टिंग इन अ रियलिटी शो? Yeah, I've always been assisting. मैंने एक रॉक एंड रोल फैमिली आता था जी टीवी पे, तभी आई वाज विद टेरेंस लुइस, तभी मैं असिस्ट ही कर रहा था. मतलब इट वाज न्यू फॉर अस आल्सो. मैंने कभी भी एज अ इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर कोई रियलिटी शो नहीं किया है. And assisting, you know, there's always a senior choreographer who calls a team of choreographers who work on that show. हमेशा ऐसा ही होता है. Senior most, जैसे अभी for example, let's say Farah Khan is doing a big show. So she obviously has to do a lot of other things apart from choreography. So there is a team they hire. So I've always been a part of that kind of team and I've done work. But उसके बाद फिर मैंने अपना YouTube channel start किया. So I started doing my own thing. I've always been part of all of this. ये सब मैं कर चुका हूँ. As a contestant मैं एक शो में गया था. Oh really? क्योंकि मेरा YouTube का एक वीडियो चोली की पीछे बहुत वायरल हुआ था. Okay. So they had called me ZTV कि there is a show called दिल से नाचे इंडिया वाले. तो उसमें शाहरुख खान, दीपिका और ये अभिषेक बच्चन, ये लोग सब लोग जजेस थे because they were in the movie. The cast were the judges. Farah Khan जी and all. तो they told me will you come and perform चोली के पीछे? तो मैंने बोला sure, means me and my students will come and perform. It was, we were supposed to go to Indore and perform. So that was the only show I did on TV and thank God I did that.
बिकॉज आई एम नॉट अ रियलिटी, मेरे को लगा नहीं यार मुझे रियलिटी शोज में नहीं जाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एज ए कोरियोग्राफर देखा है। तो मैंने कहा कि नहीं करना है, बट माई स्टूडेंट्स वांटेड टू मीट शाहरुख खान। अब शाहरुख खान को देखना है, शाहरुख खान को देखना है, दीपिका को देखना है करके इतना दिमाग खराब कर दिया कि जाना है। तो मैंने कहा चलो जाते। सो ऑब्वियसली वी हैड टू डू द फॉर्मेलिटी ऑफ ऑडिशंस, वो सब हमको करना पड़ा, बट ऑलरेडी इट वाज डिसाइडेड कि मैं चोरी के पीछे परफॉर्म करूंगा ही वो शो। तो हम गए वहाँ पे, हमने परफॉर्म किया। शाहरुख खान ने ऑन टेलीविजन बोला कि मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ स्टेज पर आकर। फिर दीपिका बोल रही है हम तो आपको जज करने के लायक नहीं है, आपको जज करने के लिए माधुरी जी को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो कमेंट्स उन्होंने बोले, इट जस्ट वर्कड फॉर मी, इट क्लिक्ड वहां पे। एंड पूरी दुनिया ने देखा कि ये कौन लड़का है जिसको शाहरुख खान जाके पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि मैं आपके साथ क्या, मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। सो देन माई इंटरनेशनल मार्केट ओपनड। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कोलंबिया, साउथ अमेरिका। तो आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप। साउथ अमेरिका में गया, फिर यूरोप में गया, एंड वर्कशॉप पे वर्कशॉप एवरी मंथ में 3 कंट्रीज में जाके वर्कशॉप ले रहा था तभी, ओनली बिकॉज दीज कमेंट्स केम टू मी ऑन टेलीविजन। सो आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ टेलीविजन। उसके बाद कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मुझे टीवी में जाना पड़े। बट नौबत की बात नहीं है, आई एम सेइंग दैट सी वो भी एक शोकेस करने का तरीका है। एंड व्हेन यू गो देयर, जैसे अब अभी के अगर आप कंटेस्टेंट्स की बात करो जो क्लासिकल सेमी क्लासिकल करते हैं, जैसे अभी रिसेंट वाले में शिवांशु सोनी इज अ बिग नेम who does Kathak fusion, and then there is Kumar Sharma I think, who does like Kathak, वो proper घराना वाला follow करते हैं। So they got a lot of recognition because of reality shows. तो don't you think that you need that, और क्या मतलब you have enough? I see now, I don't think कि reality shows की जरूरत पड़ेगी आपको to be famous। जैसे मैंने आपको बोला कि I have almost more than 5 million followers on social media. I know that. And this is purely on my own work. मैंने जैसे दिल से नाचे, it was just a promotional show. It was not like a reality show. I just got to do one performance. But ये जो shows में आप जो shows में ये लोग आए हैं, आप जो बात कर रहे हो, ये एक लंबा show होता है, आपको घड़ी घड़ी perform करना होता है every week, and people start knowing you then. But it's not necessary. For the newcomers, I want to say कि ऐसा नहीं है कि आप reality show में ही जाएंगे तो आप famous होएंगे. No, not necessary. If you are really talented, and if you really know what to post and how to reach out to people, and if people like you, then you are just set. Right. मैंने नहीं ये सब shows, बहुत सारे shows के offer आते रहते थे। अभी तो उनको पता ही है कि करेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है पूछकर। मैं ना actually मेरा problem ये है कि I cannot go and start doing कथक on चिकनी चमेली। आप बोलेंगे चिकनी चमेली में 2-3 टुकड़े डाल दो, या कोई अजीब सा गाना बोलेंगे, दिल धड़काए तदा दे दरा, मतलब जो उल्टे सीधे बोल डाल देते हैं और कथक करने लग जाते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। आप मुझे बुला रहे हो तो आप या तो मुझे ऐसा म्यूजिक पीस दो जो 90% क्लासिकली हो, जिसमें सब कुछ हो, भाव हो, लय हो, अंग हो, चक्कर हो, जो भी हम कर सकते कथक की। लेकिन आप कहोगे कि ऐसे कोई गाना पिकअप करके उसमें करो और फ्यूजन करो और फ्यूजनिस्ट बन जाओ और कंफ्यूज कर दो लोगों को, आई कांट डू दैट। So good, I mean the names that you took, if it has worked for them, I'm sure they're great dancers. If it has worked for them, it's great. But for all the people to know, be out there, especially the younger people, it's not necessary कि आप एक शो में जाओ। मेरे पास बहुत आते बच्चे, पेरेंट्स आते कि हमारे बच्चों को रियलिटी शो में भेजना है, प्लीज आप ट्रेनिंग करो। मैंने कहा आई एम नॉट द राइट पर्सन टू ट्रेन योर चाइल्ड फॉर रियलिटी शो। अगर उसको डांस सीखना है जेन्युइन, आप मेरे पास भेजो, लेकिन शो के लिए सीखना है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आई एम श्योर देयर आर मेनी आउट देयर टू टीच योर चाइल्ड हाउ टू डांस फॉर रियलिटी शोज। राइट, हाँ, बिकॉज सी इफ समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, इट इज बेटर कि नहीं करना है उसको आगे। नहीं, एंड व्हाई टू डिसरिस्पेक्ट, मेरी खुद की तो चीज नहीं ना, इतनी पुरानी है क्लासिकल कथक, मतलब टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लोगों ने मेहनत करके उसको एक जगह पे लाया है। अब हमारे हाथ में आ गया, उसको हम लोग मिसयूज करने लगे, टेलीविजन पे ले जाए, मतलब कथक के बीच में आप कुछ दूसरा फॉर्म करने लग जा रहे हो। कथक इटसेल्फ इज मतलब इट्स अ कंप्लीट थिंग, मतलब वो इतना संपूर्ण खुद ही है अपने में, इतना वास्ट है कि आपको उसमें कुछ नॉट कथक, जस्ट भरतनाट्यम हो, कुछ भी हो, एवरी क्लासिकल फॉर्म is so vast and complete in itself that you don't need to put any other movements in that. Right. It's not needed. But लेकिन आपके वीडियोस में भी तो you add a little bit, जिसको समाई क्लासिकल बोलते हैं। हाँ, मैं तो बोल के ही जाता हूँ कि मैं बॉलीवुड सिखाऊंगा। हाँ,
उसको लोग सेमी क्लासिकल समझते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं कथक सिखाने आ रहा हूँ आपको। अच्छा, ओके। अगर मैं कथक बोलता हूँ कि कथक सिखाऊंगा तो फिर मैं एक्चुअल कथक की चीजें ही सिखा रहा हूँ। ओके। तो अगर घर मोरे परदेसिया सॉन्ग हो गया, काहे छेड़ हो गया, तो काहे छेड़ इज अ कथक बेस्ड सॉन्ग, तो वो मैं पिकअप करके उस पर क्लासिकल सिखाता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासिकल बेस के नहीं होते, स्पेशली फॉरेनर्स, उनको नहीं पता। अभी उनको अगर प्योर कथक कराना है तो उनको ऑब्वियसली पूरा एक ट्रेनिंग देना होगा, उतना समय नहीं, हम 2 या 3 दिन के लिए जाते, तो मूवमेंट्स वैसे क्रिएट करता हूँ उनको देख कर ही, जो उनके ऊपर सही लग रहा है। तो इट डजंट हैव टू बी प्योर कथक, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू वर्क अराउंड इट, सो देन आई कॉल इट सेमी क्लासिकल। तो उनको लगता है ओके हम लोग कुछ तो क्लासिकल सीखे भाई। हाँ, आपका एक शो भी है जो आप करते हो परंपरा नाम से, which you go to different places and you do it. What is उसका क्या स्टोरी है, कैसे स्टार्ट हुआ वो? So परंपरा आई डिसाइडेड कि मैं अपना टीम बनाऊं और उसको हर जगह ले जाऊं, अलग अलग सिटीज में। इससे अच्छा मैं अलग अलग सिटीज में खुद ही जाऊं, वहां के लोगों को ही पिकअप करूं सिखाकर और उनसे ही शो करा दूं। तो उनको लगता है हमको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, हम हमारे शहर में परफॉर्म भी कर रहे हैं, यू गेट टू बी अ स्टार ऑन स्टेज। एंड देयर आर सो मेनी वुमेन, दे आर इन डिप्रेशन और दे आर लाइक कि हम परेशान हो गए, हम डांस सीखते थे फिर आफ्टर मैरिज छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हस्बैंड चिल्ड्रन, so I want to get back to it. So it becomes an opportunity for them also, and I just feel that they get a platform, they get something to look forward to. So that's how Parampara started. So I've done Parampara in Kolkata, I've done it in Pune, Mumbai, or I think Rajkot में भी हुआ है एक बार show. So I'm going to different cities and taking workshops for like 10 days, 8 to 10 days, उनको training करके, then putting up a show. So that's Parampara. तो आप कोई लोकल वहाँ जो कोरियोग्राफर्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं टू डू दैट, और हाउ डू यू प्रमोट योरसेल्फ? So usually big schools या big organizers, big event companies, they invite me and then they do the marketing. I also do the marketing with them. अगर हमारे पास enough students हो जाते हैं, so then we have this course that we design, which is already like prepared. We tell them and then we tell the students about the course कि कैसे आपकी training होगी, then कैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे, there'll be proper costumes, there'll be lighting, sound, it will be a very professional show. It's very engaging also for them also, and for people also. They have something to work for. कैसे नहीं कि डांस क्लास में थोड़ा डांस सीख लिया खत्म हो गया, अरे भाई हमको परफॉर्म करना है, it's an examination, so हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं पर लेकिन आप जब बोल रहे हो ना तो दैट एक्साइटमेंट कि मुझे स्टेज शो के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, इन स्कूल कॉलेज के बाद आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ कॉमनली वो खत्म हो जाता है, बट आपने वो उनके अंदर जिंदा रखा है, दैट इज अ वेरी गुड, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है उसके लिए। बट आई जस्ट फील कि डांस इज एन एक्सप्रेशन एंड डांस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, आपके सारे इट्स अ स्ट्रेस बस्टर एंड इट्स अ थेरेपी। मुझे लगता है कि ना बहुत लोग, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि आई वाज अ कैंसर पेशेंट, मैं आपकी वीडियोस देख देख के ठीक हो गए। मैंने बोला ओ गॉड देन यू हैव टू पे मी, मतलब कितना मेडिसिन का तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, लाइक पीपल हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। तो आई बाद में मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ डांस एंड द पावर ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस एंड हाउ इट रीचेस आउट टू पीपल। तो पहले तो मैं ऐसे ही बना लेता था, अभी थोड़ा सोच के बनाता हूँ कि ये कंटेंट जाना चाहिए, ये लोगों को पसंद आएगा, एंड माय टारगेट ऑडियंस इज पीपल 30+ ओनली। उनसे ही मेरा कनेक्शन होता है मेरे कोरियोग्राफी का। अभी तो नया नया स्टेप्स आ गया है, फ्यूजन्स आ गए, जैसे आप बोल रहे हैं नए नए लोग आ गए जो और डायनामिक है। आई एम ऑलमोस्ट इन माय 40s नाउ, तो पीपल आर मोर डायनामिक एंड यंग, बट माय ऑडियंस इज दोज पीपल एंड आई कनेक्ट विद देम, सो आई गिव आउट दैट काइंड ऑफ कंटेंट। श्री कृष्ण गोविंद वायरल हुआ मेरा, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड। तो भी वो 12-13 साल के बच्चे नहीं देखते, बट बहुत सारी लेडीज है और मदर्स है जो मुझे कॉल करके बोलती है मैं रोज ही वीडियो देखती हूँ श्री कृष्ण गोविंद। थैंक यू सो मच। बट दैट इज एक्चुअली आपके वीडियो की एक चीज है, आपके वीडियोस में जो स्टेप्स होते हैं दैट आर इजीली डूएबल फॉर पीपल एंड प्लस दे आर वेरी ग्रेसफुल, तो आसानी भी मिल रही है और ग्रेस भी मिल रहा है। दैट डजंट हैपन इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, बट दैट्स माय कॉन्शियस एफर्ट कि मुझे लगता है कि अगर बहुत लोग मेरी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइम नहीं मिलता, तो अगर वो कोरियोग्राफी ऐसा हो कि कोई देख के कर ले, मैं वैसे ही डिजाइन करता हूँ कि आप देख के कर लो, आप नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, घर पे देख के कर लो। इनफैक्ट कितनी ट्यूटोरियल्स में डाल देता हूँ फेसबुक यूट्यूब पे कि जैसे श्री कृष्ण गोविंद का डाल दिया, आप घर पे बैठ के सीख लो, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ। सो दैट्स एक्चुअली प्लान्ड बाय मी। That is a very sweet gesture. And also I don't focus कि बहुत महंगा स्टूडियो हो, बहुत महंगा कॉस्ट्यूम हो। श्री कृष्ण को मैं रोड पे कर रहा हूँ, मीरा रोड में, कलपतरू के बाहर और बिल्डिंग वाले देख रहे हैं धोती वगैरह पहन के, मतलब आधा बिल्डिंग में कर रहा था, बिल्डिंग के बाहर कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ रोड पे जाके, तो आई एम नॉट स्पेंडिंग दैट मच ऑन क्रिएटिंग अ वीडियोस। बट योर वीडियोस आपने जब स्टार्ट किया, which year did you start? 2011 I started my YouTube channel. Your YouTube channel. Yes. And before that were you active on any other social media? No.
मतलब हम बनाए थे फेसबुक अकाउंट, तभी तो ऑर्कुट वगैरह पता नहीं क्या हाँ, था, हाँ, उसके नाम भी लोगों ने सुने नहीं होंगे। 2011 यानी 2011 में आई थिंक यूट्यूब वाज नॉट एट ऑल एक्सप्लोर्ड। बहुत कम लोग थे। Yes. आई थिंक कुछ चैनल्स थे जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे। इवन कुकिंग शोज वर चैनल के हिसाब से उन्होंने यूट्यूब पे रखा हुआ था उसे। बट दैट टाइम तो यूट्यूब बहुत ही मतलब किसी ने भी टच नहीं किया था। तो क्या एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में आपका? लोग मजाक बनाते थे ऑफकोर्स कि क्या ये यूट्यूब क्या है और इसमें क्या डालना है, क्या ही हो जाएगा तुमको, रियलिटी शो में ट्राई करो, यहाँ ट्राई करो, वहाँ ट्राई। तो बोलते थे। अभी वही सब लोग बहुत फेमस, आजकल मैं उनके नाम नहीं लूंगा, बट दे आर बिग इन्फ्लुएंसर्स, मुझसे भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग। ओके। तो वही कहते थे ये सब क्या वीडियो बना के डालते रहता है देवेश, कुछ और करता नहीं काम, जब भी देखो ये एक वीडियो डालता है, फेसबुक पे डालते रहता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, कोई देखे ना देखे, अब मुझे क्या पता इतने लोग देखेंगे और फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अलग ही एक्सपीरियंस था वो। एंड आई थिंक सी नाउ इट्स सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, And YouTube is a very big power. या इंस्टा, फेसबुक, Insta, I think yeah, everything. आजकल लोग यही पूछते हैं हाउ मेनी फॉलोवर्स यू हैव, हाँ. वो नहीं पूछते आप कितना सीखे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपके। इसके लिए मैं आजकल अपना मतलब इंट्रोडक्शन जब देते ना, मैं बोलता आई हैव मोर देन 5 million फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया, व्हिच इज ट्रू। Which is true, इफ यू yes. गो ऑन YouTube 1.8, फेसबुक 1.6, फेसबुक में भी 2-3 पेजेस। फेसबुक में हमें आपको वही बोलना था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड यू ऑन फेसबुक, व्हिच इज योर ऑथेंटिक पेज? हाउ मेनी पेजेस डू यू हैव ऑन आई हैव फेसबुक? 3 पेजेस, जिसमें एक में 1.6 million फॉलोवर्स है, एक में 5,10,000 फॉलोवर्स है। तो ऐसे आप काउंट करने जाओ तो 5 शेयर करेंगे आप? थोड़ा हम लोग के पास थोड़े कम है अभी, प्लीज शेयर करो। पता नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि फॉलोवर्स कितने। एक्चुअली यू नो इट प्लेज विद माइंड अ लॉट। मतलब जैसे ना आई एम हैप्पी डूइंग माय पॉडकास्ट एंड पीपल आर जजिंग यू। हाँ, मुझे भी जैसे मैं एक म्यूजिशियन को कल मिला था, तो वो मुझे ऐसी बात, वो मुझे नहीं जानता था क्योंकि इज नॉट वाचिंग डांस, और मे बी बिकॉज मैं ऐसी लुक में आया था कैप वगैरह में, तो मुझे पहचाना नहीं। फिर उसने जब मैंने देखा, बोलता अरे मैंने आपके वीडियोस देखे टेरेस पे घूमर किया था ना आपने, मैंने कहा हाँ। फिर कह रहे अरे आपके तो इंस्टा पे 4-5K फॉलोअर्स हैं। मैंने तो इज दैट इम्पोर्टेंट? मतलब बोलो आपको सीधा जज करते, ओ आप तो बहुत मतलब फेमस हो, सर सडनली मैं सर हो गया। हाँ। पहले देवेश था, मैंने बोला जस्ट बी योरसेल्फ एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या है, मैं खुद ही नहीं देखता हूँ कितने फॉलोअर, क्या ही हो जाएगा फॉलोअर्स से, घर तो नहीं चलता उससे। यू स्टिल हैव टू वर्क। आई एग्री, बट लेकिन आई थिंक ये एक सोशल नॉर्म क्राइटेरिया जो भी आप बुला लो इसको, ये हो गया है दैट पीपल एक्चुअली जज यू ऑन हाउ वेल यू डूइंग ऑन सोशल मीडिया। तो जब आपने स्टार्ट किया था, कभी सोचा था मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है? और मुझे ये वर्ड ही नहीं पता था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तब तो था भी नहीं। इन्फ्लुएंसर वर्ड हमको पता भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि फॉलोवर होंगे, फिर फॉलोवर्स होने से व्यूज होते, व्यूज होने से पैसे आते, ये सब कुछ पता ही नहीं था। आधा बात वो तो मुझे 10 साल के बाद पता चला यूट्यूब चालू करने के बाद कि इसमें से पैसे भी आते हैं। तो मुझे किसी ने बोला कितना बेवकूफ है तू, उसको मोनेटाइज कर, तेरे इतने मिलियन, मतलब अभी मेरे 4,65 मिलियन व्यूज है यूट्यूब। वाओ, मतलब 465 मिलियन व्यूज टोटल मेरे यूट्यूब पे, मतलब एटलीस्ट 4 मिलियन पैसे तो आने चाहिए थे मेरे पास। तो आपने मिस आउट कर दिया, उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा। अरे 1 करोड़ ही आ जाता अभी तक तो। कुछ भी नहीं आया, सब कॉपीराइट हो जाता है। यूट्यूब इज एवरीथिंग कॉपीराइट। कुछ नहीं आता, हमें थोड़ा सा ऐसे आता है पैसा, बस खुश हो जाओ उसमें। नहीं, आई थिंक आपने उस टाइम पे उसको समझा नहीं, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसकी वजह से आपको लोगों ने पहचाना, और आपका आज जैसे लोग जानते हैं आपको, इतने सारे लोग, एंड यू आर कॉल्ड फॉर सो मेनी शोज, यू आर कॉल्ड फॉर वर्कशॉप्स, इवेंट कंपनीज आपको रीच आउट करते हैं। तो आई थिंक दैट इज, लोगों का प्यार मिलता है, अवेयरनेस होता है उसमें। आई कैन रीच आउट टू पीपल एंड टीच डांस। बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में मैं जाता हूँ वर्कशॉप देने, जो लोग मना करते, आई गो देयर एंड आई रियलाइज कि इन्होंने मेरे कितनी कोरियोग्राफी सीखे है। सो इट्स हेल्पिंग पीपल। ठीक है, उनका भी भला हो रहा है, लोग मुझे भी पहचानते, मुझे भी काम पे बुलाते, तो दोनों का ही भला हो रहा है, तो चलने दो गाड़ी। बट जहाँ पे भलाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, तो कोई डाउन साइड है बीइंग ऑन सोशल मीडिया? पता नहीं, शायद मुझसे थोड़ा लोग डरते भी है। क्यों? मुंह पे नहीं करते बुराई, पता नहीं, कहते बहुत खड़ूस है शक्ल से, नहीं लगता ना ऐसा, लेकिन दूर से जब लोग देखते तो लगते हैं कि बहुत खड़ूस है। बात करने के बाद लगता है ही इज वेरी स्वीट। तो मुंह पे तो कोई बोलता नहीं, कुछ भी बोलते होंगे पीछे, गुड फॉर देम। ओके, मुझे क्या करना है, कुछ भी बोलो पीछे कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम हो रहा है, आई एम गेटिंग फेमस, आई एम गेटिंग माय मनी, काम मिल रहा है, आई एम डन। आपको जो बोलना है बोलो। Okay, आज आप कैप पहन के आए हो, एंड आई एम वेरी सैड फॉर दैट, बिकॉज मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। मैं ना बहुत, हाँ, हर इंटरव्यू में बाल खुले रखवाते हैं मुझे, क्योंकि आपके बाल लंबे हैं एंड यू रिजेंबल लॉर्ड कृष्णा, मतलब ऐसे ऐसे होता है, तो वो लोग बाल खुले रखवाते हैं। मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो इसमें। ओके, नहीं, बट आई रियली लाइक दैट, एंड आप उसको जिस तरीके से कैरी करते हो ना, नॉट अ लॉट ऑफ मेन विल बी एबल टू कैरी इट दैट वे। आप मतलब, मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत वेल ग्रूम्ड हो और आप खुद बहुत तैयार होते हो, बट इट सूट्स। जब आप कुछ करते हो, व्हेन यू डांस, व्हेन यू परफॉर्म, इट
looks very nice on आई एम द मोस्ट वर्स्ट ग्रूम पर्सन. मैं पार्लर मतलब मैं हेयर कट कराने ही जाता हूँ 1.5-2 साल के बाद. तो मैं पार्लर की शक्ल देखता नहीं हूँ साल तक. तो आई एम द मोस्ट बैडली ग्रूम पर्सन. Okay. आपने अभी थोड़े टाइम पहले हमने जब बात की थी, यू स्पोक अबाउट अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर नॉट यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म अच्छी तरीके से. बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स हो रही है जिसकी वजह से. तो डज दैट इन्फ्लुएंस योर वर्क ऑल्सो? सी मेरा बेस्ट पार्ट ये है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ. इफ यू सी माई इंस्टाग्राम आई एम फॉलोइंग 3 people. आई एम फॉलोइंग माई पपी, माई ओन प्रोफाइल एंड माई इवेंट कंपनी. मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. क्योंकि इतना अश्लीलता है एंड इट रियली डाइवर्ट्स योर माइंड. इट रियली यू नो टेक्स योर फोकस अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क एंड देन इट स्टार्ट्स यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैं क्या सही कर रहा हूँ. क्या मैं धोती और कुर्ता पहन के नाच रहा हूँ और मेरे को उतना व्यूज़ नहीं आ रहा है, और कोई लड़का घाघरा चोली और स्कर्ट और पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, क्रॉस ड्रेसिंग करके नाच रहे, उनको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहा है. तो एम आई डूइंग द राइट थिंग? शुड आई ऑल्सो स्टार्ट दैट? यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट एट वन पॉइंट. ऐसा होता है. इसलिए मैं किसी का कुछ, मैं आई जस्ट गो, आई पोस्ट माई वीडियो, आई डिसअपियर. ओके. एंड आई वॉच, ऑफ कोर्स आई लव गरबा. तो बहुत सारे गरबा डांसर्स हैं जो बहुत खूबसूरत डांस कर रहे हैं. बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स तो है ही फैबुलस. देयर आर लॉट ऑफ मेल गरबा डांसर्स हुम आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय. थनगढ़ गरबा एंड ऑल दिस ग्रुप, वेरी ब्यूटीफुल. तो उनके मैं वीडियोस देख के चला जाता हूँ. मैं ये सब बाकी नहीं देखता. हाँ, बट लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर मिस यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. बहुत सारी गर्ल्स हैं, डांसर्स नहीं हैं, बट इफ यू सी दे आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स. कुछ थोड़े से कपड़े पहन के, और ऑब्वियसली दे आर शोइंग व्हाट दे वांट टू शो एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ऐसे नहीं कि उनको नहीं पता, वो हम अनअवेयर है. दे नो दैट दे आर गोना गेट व्यूज एंड फॉलोअर्स एंड कमेंट्स आर टेरिबल. आई एग्री. And they're okay with that, and they want that. Same with boys, male dancers who have done classical, who have learned classical, but yeah, they are misusing the platform, wearing अजीब से कपड़े, कोई गंदे से expressions देना. ना वो expressions लड़कियां देती हैं ना वो लड़के देते हैं. अजीब ही expressions हैं. I agree. So this is the trend, and they are getting lot of views and followers, and बहुत मजाक बनाया जा रहा है. हमारे डांस ग्रुप में उनके वीडियोस आके बहुत लोग गंदे कमेंट्स करते हैं कि देखो छमिया, न्यू छमिया इन टाउन, ये करते हैं. आई एम आउट ऑफ दिस. आपको जो करना करो. इफ इट वर्क्स फॉर यू, गुड फॉर यू. आई हैव नो इश्यूज. बट यस, पीपल डू मिसयूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ. Yeah, I have seen a few that you spoke about. Okay, and it is not appealing, but कुछ लोग को अगर वो अच्छा लग रहा है and कुछ को नहीं, काफियों को अच्छा लग रहा है. To each its own. Yeah. आप किसी को जज नहीं कर सकते. हो सकता है उसके कोई स्ट्रगल्स है, हो सकता है उसको शॉर्टकट लेना पड़ रहा है बिकॉज दैट पर्सन नीड्स मनी. कुछ तो उसका होगा ही प्रॉब्लम. बिकॉज सी वी ऑल नो कि हमारा वो बॉडी टाइप नहीं है, हम वो कपड़े नहीं पहन सकते. इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन अस. तो आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग. दे आर वेरी स्मार्ट, बट दे आर जस्ट यूजिंग शॉर्टकट्स. ऐसे कोई कमेंट है, ऐसे कोई फैन एक्सपीरियंस आपका दैट यू रियली कांट? Oh God, crazy it is, and it is like there are so many psychos. Psychos, really? Okay, now I want to know. Yes, so like I have a team, like I have a manager and I have some of my students who are very active on social media. वो लोग को बहुत मजा आता है कि वो लोग कहते हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट है कि आपके वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ना. अच्छा. क्योंकि कुछ लोग इतना साइको कमेंट्स देते हैं. There are certain women who are actually talking. मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं नहीं देखता हूँ सोशल मीडिया के कमेंट्स. सो इफ यू थिंक कि मैं देख के कमेंट कर रहा हूँ, वो मैं भी नहीं हूँ. दैट्स माय टीम. आई डोंट कमेंट टू एनीबॉडी. तो उनको ऐसा लगता है कि दे आर टॉकिंग विद मी. लाइक वो लोग मुझे बताते हैं कि अभी मैंने जस्ट खाना खाया है, अभी आपने भी खाना खा लिया होगा ना, फिर आप ध्यान रखना अपना, अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए. मतलब ऐसे टाइप के दे आर. That's a conversation. They, I don't know, it's a बीमारी or something, but they think that they are talking to me. And they know me, and they are एक दो जन नहीं ऐसे, मुझे लगा एक दो जन ही होंगे, but at least 150-200 लोग ऐसे हैं. फिर मुझे किसी ने बोला ये एक बीमारी है, वो हैलुसिनेट करते हैं, उनको लगता है वो आपसे बात कर रहे हैं. तो वो आपका वीडियोस और फोटोज देखते हैं ना, तो वो लोग को लग रहा है कि हम इससे कनेक्टेड है और ये मेरा ही मतलब दोस्त है या फ्रेंड है या हस्बैंड है, उससे मैं बात कर रही हूँ. तो दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ बीमारी. बट जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं वो अलग होता है. वो पूरा फिल्टर्ड होता है, वो पूरा टेलर्ड होता है. हम रियल में अलग होते हैं. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. It is very scary also actually. Yes. Any sweet fan experience that you have? Yeah, I do have lot of cute fans also. बच्चे भी बहुत cute सारे हैं. Really? और जब मैं बहुत जगह जाता हूँ तो लोग you know they come and say भैया हम आपको फॉलो करते हैं. ऐसे बहुत लोग भी है. बर्थडेज पे तो बहुत सारे केक्स आते हैं. Oh wow. I'm coming home. When is your birthday? या प्लीज कम. मतलब सुबह से घंटी बज रही है और मम्मी बोली अभी एक और केक आया होगा, फिर एक और. कैसे मतलब हमारे घर में ना 8-10 केक होते हैं. Wow.
मत भेजा करो, हम नहीं खाते स्वीट्स। That's so mean. नहीं खाते क्यों ना? Okay, सब्स्टिट्यूट कर लो, केक मत भेजा करो, कुछ और भेज और दो। भेज दो। हाँ, send something more I'll send mean. my bank account details. wow. Okay. Alright. So आपने कभी ऐसे, जैसे अभी आपने कहा ना कि आप जब ऐसे लोगों को देखते हो, चिढ़ मचती है ऐसे वीडियोस देख के, ऐसे कभी अपना कोई काम देख के ऐसे हुआ कि यार ये नहीं करना चाहिए था? Any regret you have, like, or anything if you're given a chance to change something or undo something? Not really. I have done what was needed. मैंने भी हील्स में डांस किया था एक बार, क्योंकि वो ट्रेंड हो रहा था। यानिस मार्शल वाज वेरी फेमस और मुझे बहुत लोग ने बोला आप इतना अच्छा जैज करते हो। वो तो मैंने दिलबर सॉन्ग किया जिसके बहुत व्यूज आए, लवली कमेंट्स आए। किसी ने भी उस टाइम पे मतलब उस गाने को, उस कोरियोग्राफी के लिए या उस डांस के लिए, बिकॉज इट डिड नॉट लुक वल्गर, आई नेवर took help or vulgarity to You be never famous. did. I agree. तो I don't regret anything. मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैंने शायद ये नहीं करना चाहिए था। I think मुझे लग रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे वो रियलिटी शो में नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है, उससे भी बहुत सारे डोर्स खुल गए, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड ऑनेस्टली द रियलिटी शोज में यू आर नॉट ट्रीटेड वेरी वेल, देयर इज नो रिस्पेक्ट। वरना हम क्यों नहीं जाएंगे? एवरीथिंग इज सो स्क्रिप्टेड। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट ना। मुझे तो पता था कि शाहरुख खान जी ऐसा बोलेंगे, दीपिका मुझे ऐसा बोलेंगी। मुझे तो उन्होंने पूरा लिस्ट दिया था कि आपको, फिर मैंने बोला कि अगर मैंने खराब डांस किया तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये कमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको रिएक्ट करना है। और मैंने इसके लिए तो आप जब वो वीडियो कभी देखना, वो क्लिप तो हटा ही दिया उन्होंने यूट्यूब से, मैंने भी डाला तो उन्होंने हटा दिया। मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था ये बोलेंगे। तो यही मुझे लगता है कि इसीलिए मैं नहीं जाता इन शोज पे। एवरीथिंग इज, आपको लगता है ये इसका नाम होता है रियलिटी शो, नथिंग इज रियल अबाउट इट, नथिंग। बट हो सकता है कि वो उस में एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, बट अदर्स माइट बी डिफरेंट। नो आई हैव बीन कपल ऑफ शोज। ओके, सो यू नो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। एज एन असिस्टेंट भी आपने सिंगिंग शोज आर स्क्रिप्टेड। ओह माय गॉड, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। दैट इज सो स्कैरी। हम वोट करते हैं यार उन लोगों को। आप लोग के साथ खेला जाता है, आपके इमोशंस के साथ। कुछ भी रियल नहीं है। That is I'm saying this on camera and I know it's going to backfire, but it's true. And reality shows and creative teams, सबको, पूरी टीम को पता है कि ये सब एक झूठ है। You can't be real, no. It has to be scripted, has to be tailored. कोई गा रहा है, गलत गाएगा तो उसका री-रिकॉर्ड होगा ये। Everything is pre-recorded. सब ऑटो ट्यूनर्स है और सारे डांस शोज में आप कुछ बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, वो रीशूट होगा वो पार्ट। मैंने खुद किया था एक शो में कोरियोग्राफी, मिस्टेक हुआ था, वो पार्ट रीशूट हुआ था। So then, कभी जैसे other choreographers that I know and that अगर वो नहीं भी होते हैं उतने सक्सेसफुल, लाइक अगर सोशल मीडिया पे भी है तो उनके मन में कहीं ना कहीं रह जाता कि एक फिल्म कर लेता या एक कोई शो ऐसा मिल जाता या इस किसी कोरियोग्राफर का कोई बड़े जो हैं इनके साथ काम करने मिल जाता। Do you have any such kind of feeling? पहले होता था, मैंने बहुत लोगों के पास गया, बहुत लोगों ने मतलब lot of doors were shut on me. अब वो टाइम आ गया है कि अभी ना मुझे ना कोई बोले ना मैं आपको मौका दूंगा, मुझे मौका मत दो, मुझे काम दो, उस काम के पैसे दे दो। Okay. अभी टाइम ऐसा हो गया ना, काफी आर्टिस्ट का ये प्रॉब्लम है, आई थिंक लॉट ऑफ आर्टिस्ट कैन रिलेट टू इट। अभी ये हो गया कि सर्वाइवल करना है, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, आई हैव EMIs टू पे, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ओल्ड पेरेंट्स, मुझे 2 घर चलाना होता है, तो मेरे लिए भी सर्वाइवल है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने इतना कमाना ही है महीने में। तो अभी कोई मुझे बोलेगा आओ मैं आपको चांस दे रहा हूँ, कोलैबोरेशन होगा, आपको प्लेटफॉर्म, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आई एम डन विद प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स ले लिए, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा अपने सोशल मीडिया पे, आप मुझे काम दीजिए, मुझे उसके पैसे दे दीजिए बस। तो अभी वो पहले बहुत था कि ये फिल्म कर लूँ, वो कर लूँ, बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। आई एम ऑल्सो इन माई 40s, नाउ आई फील व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी गुड, इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकता हूँ एंड आई एम गेटिंग मनी फॉर दैट, आई एम वेरी हैप्पी। मौका मिलेगा, कोई अच्छा फिल्म है या कुछ, ऑफ कोर्स आई विल डू इट, ऐसे नहीं कि नहीं है। बट ये जो है ना आर्टिस्ट के साथ कि आप शो कर लो, इट्स अ कोलैबोरेशन, आपको लोग पहचानेंगे, हमें बहुत लोग पहचानते हैं, अभी वो पहचान नहीं चाहिए अभी। नाउ वी वांट टू अर्न मनी। So, आपको मतलब उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि मैंने फिल्म में असिस्ट नहीं किया, आई हैव डन कपल ऑफ फिल्म्स एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, बट इफ आई विल गेट एन गुड अपॉर्चुनिटी आई विल टेक इट, बट नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं चूज करूंगा। पहले ऐसा होता था कि कोई भी बुला रहा है, चलो कर लो यार, कुछ पैसे मिल जाएंगे, काम मिल रहा है कर लो, कोई बड़े बुला रहे, छोटे बुला रहे, हर जगह हम चले जाते थे, कहाँ क्या मौका मिल जाए, कहाँ कोई दरवाजा खुल जाए। बट नाउ व्हेन यू आर इन दिस पोजीशन यू कैन चूज, नहीं मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, सॉरी मुझे नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है बहुत राइट, अच्छा है, रिस्पेक्ट वाला काम है। ऑफ कोर्स इफ आई गेट अ कॉल फ्रॉम बंसाली प्रोडक्शंस, मैं जंप करके जाऊंगा कोलैबोरेशन में। सो वो लेवल का कोई आना चाहिए, ऐसे कोई रैंडम, इफ आई डोंट लाइक द सॉन्ग आई विल नॉट डू इट। एंड आप एक्चुअली यू बिकम अ
person who people know and people follow, not just follow on social media, people follow you, your steps and everything they're using and they're learning from you. कुछ आपके वर्कशॉप्स में आते हैं, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन आपसे सीखा है. क्या गुरु दक्षिणा आपको नहीं मिली, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन पीपल हैव लर्न फ्रॉम यू एंड पीपल नो यू. तो वो जो प्यार है, वो जो रिकग्निशन है, वो आपको इधर से मिले उधर से मिले, इट डजंट मैटर. एंड आई थिंक ये बात आप ही ने मुझे कही थी कि जब मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, व्हेन आई रिकॉर्ड अ वीडियो, दैट्स माय शो, दैट्स वेयर पीपल गेट टू सी मी, एंड मैं अपना फुल जिगर जान डाल के मैं वो बनाता हूँ उस इंटेंशन से कि ये मेरा शो है, आज मुझे किसी और को बुलाए कोई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. करेक्ट. वही थैंक गॉड कि लोग पसंद करते हैं, अच्छा चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है. कोई सीनियर कोरियोग्राफर का कोई हाथ नहीं है मेरे ऊपर. बहुत लोग होते हैं कि इसके टीम में है, हम इस कोरियोग्राफर की टीम में, तो इसके पास जो गाने आएंगे हमारे पास भी आएंगे, तो हमारा मंथली तो निकलते ही जा रहा है. बिकॉज दैट पर्सन इज गेटिंग वर्क, ही इज द मेन कोरियोग्राफर, द टीम इज ऑल्सो गेटिंग वर्क, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर शूटिंग, दे आर वर्किंग. मेरा वो भी नहीं है कि कोई बड़ा कोरियोग्राफर हो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ. खुद का खुद ही चल रहा है ना. मैं किसी के पास जाता हूँ कि प्लीज सर मुझे काम दे दो, हाथ जोड़ के प्लीज, ये वो मौका मिला ही नहीं है. पीपल नो मी, पीपल कॉल मी फॉर व्हाट दे नो मी, दे गिव मी दैट रिस्पेक्ट, आई गिव माई बेस्ट, आई एम वेरी प्रोफेशनल. तो मेरा वही है कि आपने मुझे इस चीज के लिए बुलाया, मैं उससे ज्यादा ही आपको देके जाऊंगा. आई विल गिव यू माय बेस्ट. सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, इट्स लॉर्ड कृष्णा. यस, आई एग्री. एंड अब अगर लोग आपके वर्कशॉप्स में आना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर? लाइक आप तो पढ़ते ही नहीं कमेंट्स, तो मतलब वो कैसे एनरोल करें? नहीं, ऑल द नंबर्स आर देयर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नंबर्स है कि प्लीज, वहां पे चैनल दिया है कि प्लीज कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू जॉइन द क्लासेस. लेकिन लोग कांटेक्ट करके कुछ और ही चालू हो जाते हैं. ओके. होता है, परेशानी होती है. दिन भर कॉल, रात के 3-3 बजे कॉल आते हैं अलग फॉरेन कंट्रीज से, बिकॉज यू नो उनके यहाँ पे तो शाम हो रही है एंड ऑल. दे यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू कांट जस्ट कॉल एनी टाइम. आई एग्री. राइट. सो आपने फॉरेन में भी बहुत सारे शोज किए ओवरसीज? यस, आई हैव डन. ऑब्वियसली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे कंट्रीज में इन डांस फेस्टिवल एज अ जज. और मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं चाइना में, आई थिंक मोर देन 12-13 सिटीज. यूरोप में लिया है, साउथ अमेरिका, आई हैव गॉन टू रशिया ट्वाइस, लॉट ऑफ प्लेसेस. वाओ. हांगकांग, ताइवान, जॉर्जिया, जहाँ लोग जाते भी नहीं है, बहुत सारी जगह. चिली गया हूँ. साउथ अमेरिका में आपने सुना है चिली? हाँ, चिली सुना है. कोने में, लास्ट में. हाँ, मुझे लगा धरती यहीं खत्म होती है, वहीं मैं पहुँच गया हूँ. तो आई हैव गॉन टू लॉट ऑफ प्लेसेस एंड डन वर्कशॉप्स. आई एम लाइक very happy with my work and I'm very thankful for the opportunities. और जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. वाह. ये आज की स्टोरी है आपकी, बट व्हेन यू स्टार्टेड आई एम श्योर स्ट्रगल्स थे, बहुत कुछ था. कभी मन में ऐसे आया कि छोड़ देता हूँ, आई विल गो बैक टू सम जॉब? और I enjoyed every bit of it. Oh, you did? मुझे तो वो स्ट्रगल ही नहीं था. It was fun for me. It was adventure. मैं तो एडवेंचर, मतलब मेरे पर्सनल ट्रेनिंग्स होते थे. I used to live in विले पार्ले, जुहू साइड. तो जुहू के एलीट क्राउड के पास मैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाता था. तो वो एक स्ट्रगल वो भी होता है ना कि भागो, यहाँ क्लास भाग, किसी के घर जाके घर में डांस सिखाने जा रहा हूँ. तो वो भी तो अभी तो मैं जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, बट वो भी एक फन था. फिर जिस जिम में मैं एज ए मेंबर हूँ, वहाँ भी मैं डांस सिखा रहा हूँ, फिर यहाँ सिखा रहा हूँ, फिर वही छोटे मोटे शोज करना, कभी पूना जाना यहाँ. तो दैट वाज ऑल फन. दिस इज नॉट अ स्ट्रगल. ये तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो और भी, ऐसा और मौका मिले, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. वाओ. सो आई एम गेटिंग रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, पता नहीं चलता है कि कहाँ तक हम पहुंचेंगे या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए. बट लुकिंग एट योर जर्नी, आई नो कि आपने जिस तरीके से उसको हेड ऑन फेस किया, हर चीज़ को अपने फन के तौर पे लिया और आप आगे बढ़े. सो दैट इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी एज वेल. मेरी जर्नी अभी नहीं है, अभी स्टार्ट हुई है. सो आई होप वन डे, यू नो, व्हेन आई कॉल यू अगेन ऑन द शो, I am also someone that you'd be happy to sit with. I am very happy to sit with you, and I think it's never too late. And I don't know why you think कि आपका खत्म हो गया, चालू हो गया. I don't know what you do. Are you a housewife? Let's switch the roles. No, we're not doing that. No, are you a housewife? No, I'm not a housewife. I have always been working. Always been working. But आपने जो break लिया वो क्यों लिया? किस चीज से break लिया? Okay, I took break from working. I was into events. I am from the film industry. But that break में आपने क्या किया फिर? I took care of my family. So that is the biggest job. हाँ, I think. First of all, being a housewife is the most difficult job. मुझे पता है मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे ना झाड़ू बर्तन कपड़े खुद भी करने पड़ते कभी-कभी. And I just wonder how women do that. Then they go to work. Then they come back and cook and take care of the children and husband. Hats off. I think that's the most difficult job. And it's the most underpaid and underappreciated. तो वो break कुछ नहीं था आपका. You were always working. Yeah, I agree. हाँ, that is. Thank you. That's so sweet of you. Thank you. ये reverse role का expectation नहीं था मुझे. Okay, you took me by surprise. But कोई any advice that you'd like to give to someone आज जो अभी तक
सोशल मीडिया ने ही एक्सप्लोर किया है, या who wants to learn dancing and showcase it in a very good way, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डांस सीखते रहो. डोंट लर्न इट बिकॉज यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, यू वांट टू बी फेमस, यू वांट मनी. ऑल ऑफ दैट विल फॉलो. दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग अ गुड आर्टिस्ट. You learn and you showcase yourself in on a right platform. And उसके बाद आप उसको मतलब बस उसमें लगे रहो. Think of your dance journey and be a student all your life. मेरा इंट्रोडक्शन कहीं भी जाता हूँ इवेंट में तो वही यही बोलते हैं, a student of dance. मैं ऐसा ही बोलता हूँ. मैं नहीं बोलता हूँ कि वो आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, सेलिब्रिटी. मुझे तो सेलिब्रिटी वर्ड से नफरत हो गई. I always say I'm a student of dance. I'm still learning. So वो एक भाव रखो and then you will realize कि money, fame, everything is following you. Wow. I don't know, I'm become speechless after this advice and thank you so much. आपने इतनी सारी बातें आपके लाइफ के बारे में हमारे साथ शेयर की. I'm sure it is not easy. आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा तो मैं I didn't know what to answer. Okay? But thank you so much for coming on the show. Thank you so much for sharing so many things. और आपने बहुत दिल से, बहुत प्यार से सारी बातें शेयर की. And I hope it inspires a lot of people. I would love to come on your workshop once. I love dancing. Please do, please come and like to invite all the people who want to celebrate life through dance. Please do come. Yes, definitely. And this is a small token of appreciation from my entire team. I hope you enjoy this and please share this with your mom also. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Radhe Radhe. Radhe Radhe.